है जब आप पर वो वार किया तो डंडे से वार किया या किस चीज़ से वार किया वो? सर डंडे से वार किया। डंडे। भाई इस्माइल साहब जी, आज की रात जो आपके साथ हुआ खास करके किशनगंज में, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बीच में क्या मामला हुआ था? क्यों आप पर पुलिस वार की? क्यों आपको पुलिस मारी वहाँ पर? माजिद साहब, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से किशनगंज पुलिस के द्वारा एक हाफिज इस्माइल साहब के साथ जो बर्बरता किया गया, जो जुल्म किया गया, डंडे से जो वार किया गया, सर से उसका खून बहा दिया गया। कई सवाल है। सर से उसका खून बहा दिया गया, उनको खुद अपने हाथ से इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं ले जाया गया। सर, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? वो पुलिस वाला सामने से आया और मेरे गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद मुझे बोल रहा है कि आप चलिए पुलिस थाना चलिए। मैं बोला मैं किस बिना पे पुलिस थाना जाऊं? बोला आपको जाना ही पड़ेगा। मैं जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसी वजह से, इसी बिना पे, और मुझे गाली भी दिया। उसके बाद जैसे उसको लगा कि ये ज़बान दराजी कर रहा है, और वहाँ 2-4 आदमी भी खड़े था, उसको लगा कि ये तो बातों का जवाब दे रहा है, ये डरता नहीं है, तो डायरेक्ट मेरे ऊपर वार कर दिया सर। और ये पुलिस प्रशासन है साहब, वही खुद मारते हैं और मारने के बाद ये जख्म करते हैं। और कोई अगर दूसरी पुलिस वहाँ पर आती है भी है तो उनको अपने साथ लेकर नहीं आती है, कहती है कि तुम जाओ। आपको मारने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। हाँ, भाग गया वहाँ से, वो भाग गए वहाँ से। मैं एसपी साहब से जो है कहना चाहता हूँ, किशनगंज एसपी साहब से, कि इस मामले को जो है सीरियस लेकर के जो है संज्ञान में लें, अन्यथा नहीं तो पूरे जो है इस पे बहुत बड़े जो है आंदोलन जो है किया जाएगा, क्योंकि ये जो है इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप तमाम दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आज मैं उसी हाफिज़ इस्माइल के घर हूं और उन्हीं के पास बैठा हुआ हूं, जिनके पास या जिनके साथ आज की रात किशनगंज पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई, उस पर जुल्म किया गया और उस पर लाठी से इस तरह से वार किया गया। इतना धमाकेदार वो वार था कि पुलिस के उस लाठी के द्वारा, या सीधे शब्दों में पुलिस के द्वारा, उस हाफिज़ इस्माइल साहब का सर को फोड़ दिया गया। दोस्तों, मामला क्या होता है, हाफिज़ इस्माइल साहब से ही हम पूरी बातों को सुनेंगे। लेकिन ये बिहार है साहब, क्यों आखिर इस तरह से मासूमों को, बेगुनाहों को और ख़ास करके हाफिज़ कुरानों को क्यों इन लोगों को सताया जा रहा है, क्यों इन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है? पूरे बिहार का मामला अगर आप देख लें, हाल ही में बेनीपट्टी में एक जामे मस्जिद के इमाम के साथ क्या हुआ, बर्बरता उसके साथ यही बिहार पुलिस के द्वारा की गई वहाँ पर भी, और बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ उनको पीटा गया। आइए दोस्तों, हम पूरा मामला को समझते हैं कि आखिर किशनगंज पुलिस आखिर क्यों इस तरह से किसी बेगुनाह को, किसी मासूम को क्यों मारेगी। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ हाफिज़ इस्माइल साहब हैं, जिनके साथ आज की रात ये मामला हुआ है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, आप कैसे हैं? अभी तो मैं ठीक हूँ सर, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुपर सीमांचल आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाफिज़ इस्माइल साहब जी, आज की रात जो आपके साथ हुआ खास करके किशनगंज में, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बीच में क्या मामला हुआ था? क्यों आप पर पुलिस वार की? क्यों आपको पुलिस मारी वहाँ पर? सर, मैं ऑटो चलाता हूँ जी। और मैं पवाहली से पैसेंजर लेके गया था बस स्टैंड। बस स्टैंड में जैसे मैं उतारा पैसेंजर, वो पुलिस वाला सामने से आया और मेरे गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद मुझे बोल रहा है कि आप चलिए पुलिस थाना चलिए। मैं बोला मैं किस बिना पे पुलिस थाना जाऊं? बोला आपको जाना ही पड़ेगा। मैं जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसी वजह से, इसी बिना पे, और मुझे गाली भी दिया कि जो गाली होता है अनशब, जो जी जी जी। हाँ, हम उस गाली को बोल भी नहीं सकते हैं। आपके सामने में इस तरह गाली दिया। उसके बाद जैसे उसको लगा कि ये ज़बान दराजी कर रहा है, और वहाँ 2-4 आदमी भी खड़े था, उसको लगा कि ये तो बातों का जवाब दे रहा है, ये डरता नहीं है, तो डायरेक्ट मेरे ऊपर वार कर दिया सर। डायरेक्ट आप पे वार कर दिया। वार कर दिया। सवाल यहाँ पर उठ ये रहा है कि वो आपको सवाल कर रहा था, आप उसका जवाब दे रहे जी, थे। जी, जी। इतने में वो भड़क गया और आप पे डंडा वार कर दिया। एक दो क्यों मिनट आपको वो कह रहा था कि तुमको पुलिस स्टेशन चलना है, टोटो लेके? क्यों कह रहा था आपको? इसका तो मेरे पास भी नहीं जवाब है सर। किस बिना पे कह रहा था? मैं यही सवाल कर रहा था, किस बिना पे मैं जाऊँ? क्या मेरा जुर्म है? पुलिस आप बताइए, जुर्म बताइए। जी। हाफिज़ इस्माइल साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक ऑटो चालक है और ऑटो चलाते हैं और पैसेंजर को पौवाखाली और उसके आसपास के इलाके से ले जाकर किशनगंज, चाहे वो बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर ले जाकर ये छोड़ते हैं। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या किशनगंज पुलिस, क्या बिहार पुलिस
अब इस बात पर आ चुकी है कि इन मासूमों को जहां देखो मारो, इनका कोई गलती हो ना हो इस पर सिर्फ जुल्म ज़्यादती करो। लेकिन आपसे ये भी तो कहा होगा कि आपको चलना है पुलिस स्टेशन, लेकिन ये जुर्म के बिना पर आपको चलना है, ऐसा कुछ कहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसे बोल रहा है कि तुमको नहीं पता कि पुलिस के साथ कैसे रहना है। अच्छा। हाँ, मुझे इससे लग रहा है कि वो पैसे भी मांग रहा था अच्छा खासा। मुझे ये भी शक लग आपसे? रहा, हाँ, पैसे भी मांग रहा था कि तुम उस तरफ जाने के लिए क्या मकसद की जाओ, 10-20 हज़ार रुपये मांग भी सकता था। मैं इस वजह से गया आप वहां पर ऑटो को क्यों रोके थे? आप पैसेंजर उतार रहे थे आप? पैसेंजर उतार रहे थे। मेरे गाड़ी में तो पैसेंजर भी था। जब ये मीटर देखा तो वो लोग डर से भग गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे गाड़ी लगा के आधे एक घंटा से आप वहाँ किसी का इंतजार कर एक रहे थे? मिनट भी नहीं हुआ था इस मीटर होने में। अच्छा, 1 मिनट भी नहीं। नहीं। आप गए वहाँ, सवारी उतार ही रहे थे, इसी बीच वो आ गया ना, इसी बीच वो आ गया। आपको कहा कि चलो थाना तुमको चलना है। आप जब उनका जवाब दिए कि हमें क्यों चलना है, हम क्यों चलेंगे, मेरी गलती क्या है, तो इस पर उन्होंने वार कर दिया। जी वार कर दिया। वार कर दिया। चलिए अब जरा हम बात को आगे लिए चलते हैं। जब आप पर वो वार किया तो डंडे से वार किया या किस चीज़ से वार किया? वो सर डंडे से वार किया। डंडे से। डंडे से। उसके बाद आप फिर अस्पताल कैसे पहुंचे? वहाँ के स्थानीय लोग आपको ले गए या नहीं, कैसे वहाँ पहुंचे? के स्थानीय लोग और भी 2-4 आदमी खड़े थे। वो लोग और इस बात पे सपोर्ट कर रहे थे कि मारा तो अच्छा मारा, और भी मारना चाहिए। अच्छा, वहाँ के लोग कह रहे थे? हाँ, वहाँ के लोग कह रहे थे। वो लोग कह के वहाँ से भग गए। मैं अकेला था। एक फिर पुलिस कर्मचारी दूसरी तरफ से आया। वो बोल रहा है कि सबसे पहले आप जाइए हॉस्पिटल, जाइए सदर हॉस्पिटल जाइए। तो मैं बोला सर मैं कैसे जाऊँ? बोलता किसी भी तरह आप जाकर के पहले सदर हॉस्पिटल में इलाज कराइए, वो जो भी है वो मिल जाएगा। लेकिन तो मैं बहुत मुश्किल से, मेरे साथ वहाँ कोई आदमी नहीं था। उसके बाद मैं चादर अपने सर पे बांध करके सदर हॉस्पिटल आया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंसानियत अब बची कहाँ है। कहीं भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई मार लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके आसपास के लोग उसे फ़ौरन उठाकर ले जाते हैं, और ये पुलिस प्रशासन है साहब, वही खुद मारते हैं और मारने के बाद ये ज़ख्म करते हैं। और कोई अगर दूसरी पुलिस वहाँ पर आती है भी है तो उनको अपने साथ लेकर नहीं आती है, कहती है कि तुम जाओ। साहब, इंसानियत कहाँ रह गई? कहीं ना कहीं अब ये पता चल रहा है कि जो गलत इस्तेमाल पावर का हो रहा है ना, वो किशनगंज पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। फिर आप वहाँ से अकेले सर पे अपना चादर लपेट के आप पहुँचे वहाँ पे? मुझे शर्म लग रहा था जी। तो मैं उसको छुपा लिया, बांध लिया। उसके बाद गाड़ी बहुत मुश्किल से चला करके जैसे गेट में पहुंचा तो एक डॉक्टर ने मुझे देखा। डॉक्टर ने अंदर लेके गया। डॉक्टर ने आपको अंदर लेके गया, उसके बाद आपका इलाज हुआ, फिर आप वहाँ से आए। अभी आपको दर्द कैसा है? अभी दर्द है सर में, दर्द काफ़ी दर्द है। जो ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। दर्द बहुत ज़्यादा है, हाफिज इस्माइल साहब का कहना है। सवाल यहाँ पर दो सबसे बड़ा खड़ा होता है। पहला सवाल है कि ये टोटो या ऑटो चालक है, जाकर वहाँ पर एक साइड में खड़े होकर के ये पैसेंजर को उतार रहे थे। अगर पैसेंजर को उतारना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुल्म है, तो आप उनको समझा भी सकते थे या फिर आप वहाँ से इनको आगे बढ़ने की बात कह भी सकते थे। लेकिन उनके बदले में आपने इस पर इतना बड़ा जुल्म किया, आपने इस पर डंडे से वार कर दिया। और वार इतना भयानक होता है, इतना खतरनाक होता है कि आप इनका सर फोड़ देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ही ने इनको मारकर इनका सर फोड़ा है और आप इनको अस्पताल ले भी नहीं जाते हैं। आपको मारने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। हाँ, भग गया वहाँ से। वो भाग गए वहाँ से, भाग गए। सवाल यहाँ पर यह है कि हाफिज साहब उनसे सिर्फ एक दो बातें ही कह रहा था कि हम क्यों आपके पास जाएं या क्यों पुलिस स्टेशन जाएं, इस तरह की बातें, इस सवाल का ये जवाब दे ही रहा था। इसी बीच इन पर डंडे से वार हो जाता है। साहब, सवाल तो आपसे करना ही करना है। आप इंसान, यानी हम इंसानों के, हम आम आदमियों के ही आप रक्षा करने के लिए आप होते हैं। अब जब रक्षक ही भक्षक पर उतर जाए तो स्थिति और माहौल क्या हो सकता है? माजिद साहब हमारे साथ हैं, एसडीपीआई के नेता हैं। माजिद साहब, इस मामले को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से किशनगंज पुलिस के द्वारा एक हाफिज इस्माइल साहब के साथ जो बर्बरता किया गया, जो जुल्म किया गया, डंडे से जो वार किया गया, सर से उसका खून बहा दिया गया? कई सवाल है। सर से उसका खून बहा दिया गया, उनको खुद अपने हाथ से इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं ले जाया गया। सर, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? ये जो है ना तकरीबन मतलब बिहार में जो है अभी ये मामला शुरू हो गया है। इससे पहले भी जो है देखने के लिए मिला है वहाँ पर मधुबनी में, जिस तरह से इमाम साहब को जो है मारा है, पीटा है। असल में एल्लू का जो मानसिकता है, थोड़ा संघ का जो है मतलब मानसिकता है। और ये लोग देख रहे हैं कि दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पाजामा है, तो इसको जो है मारो। अब परसों का जो है एक वाक़या है, कल से पहले जो परसों हुआ, परसों जो है मुझे फ़ोन करके जो है बताया भी था ये मैटर
कि जो ही गाड़ी जो है लगाया वहाँ बस स्टैंड के पास, तो पुलिस वाला आया, आकर के इसको कहा कि तुम गाड़ी क्यों लगाया यहाँ पर, मतलब उसकी गाड़ी में जो घुस गया, बोला कि चलो थाना चलो। थाना के बहाने जो लेके गया आगे, कहा कि तुम जो है गाड़ी चला रहे हो यहाँ पर, तो कुछ जो है लेना देना जो है आपको पड़ेगा, इस तरह से गाड़ी नहीं चला सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी। तो ये कहा कि क्यों हम पैसा देंगे, क्यों देंगे हम पैसा, गाड़ी हम चला रहे हैं, हम खुद मेहनत कर रहे हैं, 200-300 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से आपको जो है देंगे। तो इन्होंने जो इसमें बहस हुआ और बहस करके उसको जो है वहाँ उतार दिया, ये जो है घर आ गया परसों। फिर जो है कल ये जो गया वहाँ पर शाम के टाइम पे पैसेंजर छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे, तो फिर वो देख लिया, देखने के बाद जो है तुरंत वहाँ से भाग करके आया, बोला कि उस दिन तो भाग गए, कल अब तुमको जो है बता रहे हैं। उसको जो है गालियाँ देने लगा, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिया और जो है दुनिया भर का जो है टॉर्चर किया, टॉर्चर करके उसको जो है वहाँ पर मारना स्टार्ट किया और मार करके जो है सिर जो है उसका फोड़ दिया। अब पुलिस जो है अगर कुछ भी है गलती है, अगर गलत किया है तो आप उसको उठा करके जो चालान कीजिए, या अगर नो पार्किंग में खड़ा किए तो चालान कीजिए। आपको जो क्या मतलब तुक बनता है कि आप जो है कानून को जो है हाथ में लेकर के आप जो है मतलब सिर फोड़ देंगे, जान से जो है मार देंगे, मतलब इस तरीके का जो है प्रयास करेंगे। ये तो गुंडागर्दी है ना पुलिस का, प्रशासन का। मैं एसपी साहब से जो है कहना चाहता हूँ, किशनगंज एसपी साहब से, कि इस मामले को जो है सीरियस लेकर के जो है संज्ञान में लें, अन्यथा नहीं तो पूरे जो है इस पे बहुत बड़े जो है आंदोलन जो है किया जाएगा, क्योंकि ये जो है इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो है क्या मतलब तुक बनता है, अरे कोई गलती किया है तो उसको आप जो है कार्रवाई कीजिए, उसको उठा करके जो है थाना लेके जाए, उसके ऊपर एफआईआर कीजिए, चालान काटिए। आप जो है उसको मारना पीटना, ये गुंडागर्दी एक जो है क्या मतलब, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, तो उसको जो है देख करके कि या मतलब जो है ऐसा करेंगे, ये हरगिज़ जो है ऐसा होने वाला नहीं है। किशनगंज गंगा जमुनी का मतलब ये है, यहाँ पर कोई अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन अगर गुंडागर्दी करेगा तो इसको जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर इन्होंने अपनी गाड़ी को या अपना ऑटो को नो पार्किंग में अगर खड़ा भी किया था, मान लेता हूँ खड़ा किया था, तो आपको इनको चालान काटना चाहिए था, ना कि इन पर आपको डंडा से वार करना चाहिए था। हाफिज जी, आप जरा बता रहे थे कि ये कल का मामला जो आपके साथ ऐसा हुआ, परसों भी उसी पुलिस के साथ कुछ मामला हुआ था आपके साथ? जी सर, वही कोशिश कर रहा था वो थाना ले जाने के लिए। अच्छा, परसों भी परसों भी कर रहा था, लेकिन मैं बोला किस बिना पे मैं थाना जाऊं, जब मैं गाड़ी मेरे नो पार्किंग में है, और आपको अगर चालान ही काटना है तो आप ऑनलाइन में चालान काट दीजिए, ठीक है। वो हकीकत में गाड़ी उतर के फोटो मेरा लिया तो मुझे लगा कि शक लगा कि ये चालान काटेगा फिर डबल से, और फोकट में मुझे पैसा लगेगा, जब मैं कोई कसूर ही नहीं किया हूँ। भाग गया हो। सबसे बड़ी बात है ना कि जिस तरह से इस पर जुल्म किया गया, इसको जो मारा गया, ये कहीं भी किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता है कि ये सही है। अगर इन्होंने गलती किया भी था तो आपको इनका चालान काटना चाहिए था। ये जो किशनगंज के जो पुलिस अधीक्षक हैं यानी एसपी साहब हैं, आपसे पूरे किशनगंज के लोगों का जो है उम्मीदें आप पर पूरा टिका हुआ है। आप इस मामले को, हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस मामले को आप अपने से लें, इस मामले को आप देखें कि आखिर इसमें हकीकत क्या है। अगर उस पुलिस वाले ने गलती किया है तो आप इस मामला को संज्ञान में लें और तुरंत उस पर कार्रवाई करें। हम आपसे पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। रात में जो है पुलिस वाले को फ़ोन किया गया जी, और मास्टर मुजाहिद भी जो है कॉल किए थे, और भी जो है बड़े बड़े लोग जो है कॉल किए, और मैं भी जो है खुद से जो है कॉल किया। कॉल करने के बाद जो मुझे कह रहे हैं कि क्या जो है इतना बड़ा सीरियस थोड़े मैटर है ये। मैं कहा कि सर बहुत सीरियस मैटर है, आप आइए। तो वो प्रेशर डालने पर जो है वो आए, लेकिन आ करके एक जो फॉर्मेलिटी अदा करना है बस वो अदा करके गए। कोई जो है रिकॉर्ड नहीं, कोई बयान नहीं इसका, कोई जो है लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, ना इसका साइन लिया, कुछ भी नहीं, बस आया, आकर के जो है बस एक जैसे फॉर्मेलिटी जो अदा करना होता है बस अदा करके जो है वो निकल तो गया। आप लोगों की तरफ से आवेदन दिया गया कि नहीं उस पुलिस वाले भाई जब वो खुद जो है आए हैं वहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है, उनको आए थे क्यों वहाँ पर, जब उनको बुलाया गया तो क्या करने के लिए आए थे वो, क्या शक्ल देखने के लिए आए थे? उनको आ करके जो है उनका बयान लेना था, रिपोर्ट तैयार करना था, उनके ऊपर जो है एफआईआर करना था, इसके लिए हम लोग बुलाए थे ना। जब वहाँ पर मामला था हॉस्पिटल में जो है जेरे इलाज जो है मतलब थे, वो बेड में लेटे हुए थे, तो शक्ल देखने के लिए तो नहीं आए थे, एफआईआर करना था। लेकिन जो है रात में जब हम फिर फ़ोन किए हैं तो कह रहा है कि नहीं मतलब जो है ऐसा है, वो मतलब इस तरीके से जो है घुमा फिरा रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर दोबारा इसी मामले को लेकर के फिर थाने में जो हम लिखित आवेदन भी देंगे हम लोग, और फिर जो है एसपी साहब को भी जो है कहेंगे। मैं बिलखुसूस जो है एसपी साहब से कहना चाहूँगा कि सर आप इस मामले को सीरियस लें। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो फिर जो है इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है फिर ऑफिसों का घेराव करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये एक मुसलमान को जो है, मुसलमान के नाम पे, दाढ़ी टोपी के नाम पे जो एक टारगेट करके जो है मुसलमान को जो है मारने की जो है प्रयास कर रहा है, जिस तरह से अभी जो है हो रहा है। और दूसरे मतलब अदर स्टेट में, बिहार में भी जो है शुरू हो गया है। नीतीश कुमार से जो है मैं कहना चाहूँगा कि सर आप भी जो है इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान लें।
चलिए दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। आप इस वीडियो को देखें तो ज़रूर इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुंचे और इस तरह से जो मासूमों के साथ, बेगुनाहों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, खास करके किशनगंज और पूरे बिहार के पुलिस द्वारा, ताकि ये आवाज़ लोगों तक पहुँचे और ये जुल्म जो हो रहा है, इस जुल्म पर ताला लगे, ये जुल्म दोबारा इन जैसे लोगों पर ना हो। गरीब आदमी है ये, अब जैसे इसका सर फोड़ दिया तो अब ये 10-15 दिन जो है बैठ के रहेंगे। इनका जो है कोई कमाने वाला नहीं है, ये एक बंदा है कमाने वाला। अब ये सर पे जो है इसका चोट लगा है, दर्द है, अब ये 10-15 दिन घर में बैठ के रहेंगे तो इसका कैसा जो है रोजी रोटी चलेगा? कौन इसके घर के जो है पालन पोषण करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल ही है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर, जिला प्रशासन से कि इस मामले को सीरियस लिया जाए। बिल्कुल इस मामले को सीरियसली लिया जाए, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी महोदय। और मैं तो ये कहूँगा कि ये ऑटो चालक हैं, पेशे से हाफिज़ कुरान है, पेशे से ऑटो चालक हैं, लेकिन मैं अब ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इस पर जुल्म किया गया, इनका सर को फोड़ा गया, अब यही पूरा परिवार को जो है उस ऑटो से जो है कमाकर पूरा परिवार को पालते थे, अब इसके परिवार का क्या होगा? मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस पुलिस अफसर ने इसको मारा है, उस पुलिस ऑफिसर के उतने दिन के तनख्वाह को काटा जाए और इस हाफिज़ कुरान को या इस इस्माइल को जिसका उन्होंने सर फोड़ा है, उसका इलाज के लिए इसको दिया जाए। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।